ये काफ़ी विस्तार से इसमें लिखा है, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था, तो पढ़ के आए होगे, नहीं आए हो तो पढ़ना, कोई प्रश्न हो तो पूछना। अभी अपन आगे की गाथाओं पर बढ़ते हैं। पिछली गाथा की हेडिंग में ये बात कही थी कि अब तक हमने जोड़े बना बना करके इंद्र द्रव्यों का स्वरूप स्पष्ट किया था। अब इनकी परिभाषाएं बताते हैं, और 32वीं गाथा में मूर्त द्रव्यों की अमूर्त द्रव्यों की परिभाषाएं बताई। अब इसके आगे विगत गाथा में मूर्त द्रव्य पुद्गल के गुणों की चर्चा करने के उपरांत अब शेष अमूर्त द्रव्यों के गुणों की चर्चा करते हैं। शेष अमूर्त, मूर्त तो पुद्गल हो ही गया। पढ़ो गाथा कथन ये संक्षेप में है। गुणों का कथन माने परिभाषाएं, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्यों के संदर्भ में जो कथन किया है वही तो है, सिर्फ इतना ही। क्योंकि आकाश की मूलतः पॉजिटिव बात तो कुछ कही नहीं, ना धर्म की ना अधर्म की। जीव और पुद्गल में जो उनका निमित्तपना है वही बताया। इसका मतलब ये है कि वो परिभाषाएं माने उन गुणों को बताना चाहते हैं जो उनकी पहचान के चिन्ह बनते हैं। शायद शब्द भी लिंग का आया था उपयोग, तो उन लिंगों का वर्णन करते हैं जो उसकी पहचान के चिन्ह बनते हैं। ये जो इन दो गाथाओं में जो परिभाषाएं दी हैं वे अपन ने से बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़नी है। वो द्रव्य वाला पाठ है, 2 में होगा, 1 में नहीं होगा। तो मतलब वही बिल्कुल सामान्य परिभाषाएं हैं। यदि हम इनको देखें तो 4 परिभाषाएं तो निमित्त की अपेक्षा ही हैं। वे चारों अमूर्त द्रव्य हैं, तो उन चारों अमूर्त द्रव्य की तो निमित्त की अपेक्षा ही परिभाषाएं हैं। और एक जीव और पुद्गल, इन 2 की परिभाषाएं पॉजिटिव हैं कि जीव का उपयोग लक्षण और पुद्गल का रूप रसगंध स्पर्श वाला होना, मूर्तिक होना, ये दोनों की पॉजिटिव परिभाषाएं हैं। बाकी 4 द्रव्यों का तो हमको मात्र अस्तित्व जानना है, और तो हमारे किसी काम में आते ही नहीं। जिस काम में वो आते हैं निमित्तपना भी की अपेक्षा भी, वो भी बहुत बिल्कुल सुनिश्चित है। निगोजिया से लेके मोक्ष तक कि किसी के बारे में किसी को उनसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि जिससे उनकी चर्चा की आवश्यकता हो। फिर बहुत से लोग कहते ही ये हैं कि भाई इनकी चर्चा ही क्यों की। आकाश और काल ये 2 द्रव्य तो ऐसे हैं कि सारे विश्व के द्वारा स्वीकृत हैं। आकाश को सारी दुनिया मानती है, जानती है, और काल परिवर्तन होता है इनको भी मानती है।
लेकिन दो द्रव्य जो धर्म और अधर्म हैं उनके बारे में जैनेतर मत कुछ भी नहीं कहते हैं। इसलिए उनको फिर सिद्ध करने में अपने को मतलब समझ लो पसीना छूटता है सिद्ध करना कि भाई ऐसे कोई पदार्थ हैं जो जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त होते हैं और गमन पूर्वक ठहरने में निमित्त होते हैं। मेरा मतलब है कि भाई हमारे लिए तो क्या करें, हमें तो उनको ही सिद्ध करना भारी पड़ता है। और आचार्यों ने भी ज्यादा चर्चा उनके बारे में की नहीं, क्योंकि वे भी समझते हैं कि भाई अप्रयोजन भूत है। यदि अप्रयोजन भूत है तो फिर लिखे ही क्यों, झगड़ा खत्म करते, बात ही नहीं करते तो हम झंझट में नहीं पड़ते। तो वो कहते जिस जो चीज का अस्तित्व है तो उसका अस्तित्व तो बताना चाहिए ना। केवल ज्ञान गम्य है, आगम में उसको बताया गया है, तो उसका अस्तित्व हमें जानना चाहिए, इसलिए इनका निरूपण है। वो धर्म अधर्म जो गति स्थिति में मैंने जीव और पुद्गल जो चलते हैं, अपने अध्यात्म वालों के लिए वे इस काम में ज्यादा आते हैं कि बहुत लोगों का पक्ष ऐसा होता है कि भाई देखो काम में तो दोनों ही होना चाहिए, निमित्त और उपादान। ऐसा लगता है कि तुम निमित्त को बिल्कुल उड़ाते हो। तो ठीक है, थोड़ा कम महत्व दो, आधा आधा नहीं दो तो कुछ परसेंटेज कम कर लो, लेकिन उसकी तुम बात ही नहीं करते हो, ऐसा बहुत मुमुक्षुओं को भी लगता है। और बाकी के लोग तो कहते ही हैं। तो इसके लिए भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि एक जीव द्रव्य गमन करता है तो उसमें उपादान उसकी स्वयं की योग्यता है और निमित्त धर्म द्रव्य है। अब दोनों हो गए ना, अब तू तीसरा कौन बीच में बनता है। इसका अभिप्राय तो ये था कि तुम अपने पैरों से चलते हो, ये बात सही है, लेकिन ये लाठी लेते हो ना, तो लाठी को भी तो कोई थोड़ा जगह स्थान दो, माने परद्रव्य को भी तो स्थान दो, माने उसको भी मानो। तो कोई वो धर्म द्रव्य एक ऐसा है कि जिसके कोई झगड़ा नहीं है, और ऐसा है ना, पूरे ही मान लेना कि आधा आधा मान लो। आधा आधा क्यों माने, हम निमित्त को पूरा निमित्त मानते हैं, उपादान को पूरा उपादान मानते हैं। यदि एक ही इकाई होती तो हमें बंटवारे की समस्या होती। जब दो अलग अलग हैं द्रव्य तो एक पूरा निमित्त के रूप में आ गया, उपादान के रूप में आ गया, और वो निमित्त सदा मौजूद है। तो जो ये अगल बगल के कर्ता बनना चाहते हैं कि हम तुम्हारे उपादान के कर्ता नहीं हैं, तो सब सहयोग करता तो हैं ही हैं, इनका वो इनको समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत मजबूत हथियार है। क्योंकि बच्चों को अपन पहले ही भाग में पढ़ा देते हैं कि 6 द्रव्य हैं, और उनकी सत्ता में लगभग किसी को शक नहीं होता। आज तक किसी ने शक नहीं किया। कभी कभी ये बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं ना, तो उन्हें तर्क वितर्क करने के लिए समझ लो वे ऐसे उठाया करते हैं प्रश्न कि भाई इनकी है कि नहीं है। बच्चे तो बेचारे बहुत श्रद्धा से सुनते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत समझने की चीज है कि बच्चे जितनी छोटी उम्र में होते हैं वे बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं और आपकी बात पर पूरा भगवान जैसा भरोसा करते हैं। उनके लिए माता पिता जिनवाणी माता और अनंत जैसे हैं। पापा ने जो कह दिया बस वो पक्की बात है, और मम्मी ने कह दिया फिर तो बस खत्म, फिर तो कोई अदालत नहीं है जिसमें अपील हो गई। इतनी श्रद्धा के साथ वे अपने माँ बाप की बात को स्वीकार करते हैं।
वो वैसे ही नहीं करते हैं। माँ बाप भी उनके लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर उनके लिए ही सब कुछ सुख सुविधाएं उन्हीं के लिए जुटाने में लगे रहते हैं, तो वो भी उसके बदले में मिलते हैं। अब ज्यों-ज्यों वो बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों फिर लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो वहाँ अपने घर में तो परिवार वालों के ही संपर्क में आते हैं, अपनी जाति वालों के संपर्क में आते हैं, मंदिर में जाते हैं तो समाज वालों के संपर्क में आते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो जैन अजैन हिंदू मुसलमान सबके संपर्क में आते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो उनको वही कौन सच्चा कौन झूठा, झूठों से भी बहुतों से पायला पड़ने लगता है और वो संशयशील होने लगते हैं। इसलिए अकलंक देव ने ऐसा लिखा है कि पहले अपने धर्म का ज्ञान पक्का कराना चाहिए, फिर अन्य दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों की एक खास आदत होती है कि जो बात उसको पहले कान में आ जाएगी वो 100% पक्की, और बाद में जो बात आएगी फिर उसको पहले की बात के अनुकूल होगी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उससे यदि प्रतिकूल हुई तो वो उस पर शंका खड़ी करेगी। क्या क्या समझ में आया ना? महापुरुषों का भी ऐसा होता है। पूज्य गुरुदेव श्री के साथ भी ऐसा ही था कि जो पहले मारा सो मीर, जिसने जाके पहले कह दी वो तो सर्वज्ञ कथित हो गई, और फिर दूसरे ने किसी ने कही उसके विरुद्ध तो वे नहीं सुनेंगे। ख्याल में है ना? ऐसा उनका नहीं करना। तो इसलिए पहले उसका ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। यदि पहले आपने ये पढ़ा दिया कि पृथ्वी स्थिर है तो सूरज चक्कर लगाता है, तो फिर स्कूल में जाएगा जब वहाँ आएगा कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होगा। मम्मी तो ऐसा कहती थी, पापा तो ऐसा कहते थे, ये ऐसा कहते थे। फिर मम्मी पापा से जाके पूछेगा। यदि भाग्य से दुर्भाग्य से आप नहीं बता पाए, क्या नवोकामन तो आप सिखाते हैं लेकिन ये बातें थोड़ी बताते हैं, और पहले स्कूल में उसने पढ़ लिया कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी चक्कर काटती है, तो फिर तुम माँ बाप कितनी कुछ कहें वो नहीं मानेंगे, फिर बहस करें। इसलिए न केवल नवोकार मंत्र, न केवल 24 तीर्थंकरों के नाम, बल्कि मूल फंडामेंटल भी हमको छोटे बच्चों को समझाना चाहिए। मैंने बालबोध पाठमाला में जीव अजीब वाला पाठ लिखा, शायद पहले ही भाग में है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में भी बहुत उसमें वजन दे दे के लोगों को समझाते हैं कि अजीब 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो प्योर अजीब जैसे ये रूमाल है, और एक जिनमें जीव और अजीब के मिक्सचर हैं जैसे हाथी घोड़े। ऐसे भेद उस पहले भाग में किए। मैंने 2 तरह के अजीब, क्योंकि अपन कहते ये अजीब है यदि तो फिर इसको मैं जैसे इस टेबल को तो ठोक पीट सकते हैं, ऐसे गाय कुत्ते बिल्ली को भी ठोक पीट सकते हैं, दोनों अजीब हैं। तो हाथी का शरीर अजीब है और हाथी जीव है, ऐसा समझाया। एक महाराज थे, उनका नाम था श्रुत सागर, और वो बहुत अच्छे महाराजों में गिने जाते थे, बहुत स्वाध्यायी थे, कर्णान योग के विशेषज्ञ विद्वान थे। मेरा पर्सनल उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। जब गृहस्थ थे तब गृहस्थी में मैं उनके घर पर खाना खा के आया था। हम न्यायाधीश की परीक्षा देने कलकत्ता गए थे, और वो वहाँ पर
बेलगछिया में ठहरे थे। बेलगछिया में वे पूजन करने आते थे, उनका नाम था फागूलाल जी। क्या नाम था? फागूलाल। तो वो पूजन करने के बाद हमें बम्बई में कलकत्ते में ट्राम चलती है, तो ट्राम में बैठा कर अपने घर ले जाते थे और वहाँ भोजन कराते थे सुबह का। तो हमारा उनका परिचय अच्छा था। हम न्यायाधीश की परीक्षा देने गए थे और वे धर्म के प्रति बहुत रुचि रखने वाले थे वे, इसलिए उनको हमसे बहुत वात्सल्य भाव था और हमारा प्रवचन भी कराते थे मंदिर में बेलगछिया में। वो भी सुनते थे। फिर वो मुनि हो गए बाद में, और वे मुनि रहे, आचार्य नहीं बने, लेकिन वो सारे संघ में अच्छे विद्वान प्रतिष्ठित मंद कसाई जीव के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका चौमासा नहीं था खानिया में। मैं बहुत मरम की बात बताना चाहता हूँ, मैं आप समझे ना। तो उनने ये कहा वहाँ अपने प्रवचन में कि ये डॉक्टर भारल ने जो लिखा है कि हाथी का शरीर जीव है, अजीब है, और हाथी जीव है, तो ये तो उनने मांस भक्षण का पोषण किया। उनने अपनी किताबों में मांस भक्षण का पोषण किया कि जब आज हाथी अजीब है तो खा सकते हैं। आप सुनिए ना, यदि गाय अजीब है तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसा करके। तो ये बात मेरे पास आई। मेरी उनकी पहचान अच्छी थी ना, तो मैं उनके पास गया। खानिया में गया, शांति जी अब भी नहीं आए थे, यहाँ तब की बात है। तो मैंने उन्हें महाराज से अपना परिचय दिया। तो बोले आओ आओ, बैठे बैठे हम। मैंने कहा महाराज एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा मानते हैं मेरे बारे में कि मैं मांस भक्षण करता होऊंगा और मांस भक्षण का उपदेश देता होऊंगा? ऐसा आप मानते हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, बस मैं ये जानने आया हूँ। बोले क्यों क्यों ये बात क्यों पूछ रहे, क्यों बोले? मैंने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने लोगों से ये कहा। मुझे तो पक्का भरोसा है कि हमारा आपका बहुत पुराना परिचय है और तब से आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं इनका पोषक हूँ, कि मांस खाता हूँ, कि मांस खाने के पोषण करता हूँ। बोले नहीं, मुझे पक्का भरोसा है तुमका। क्योंकि मुझे महाराज आप पर भरोसा है, आप पर भरोसा है, इसलिए मैं आपसे आया हूँ। जब आप ये मानते हैं तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा भाई आप नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें से ऐसा अर्थ निकाल कर और लोग ऐसा अर्थ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तो मैंने कहा कि ये तो भेद विज्ञान की बात है। तो भेद विज्ञान नहीं कर, अरे बच्चों को बालबुद्ध पाठमाला भाग 1 वालों को क्या बात करते हो हैं? बच्चों को भेद विज्ञान तो जैन धर्म का मूल है, फर्स्ट डे से कराना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? उन 2 अजीबों में अंतर बताना चाहिए कि एक जीव सहित अजीब और एक अप्योर अजीब है। अभी जो शांति जी कलश पढ़ा रहे, उस कलश में आया था वर्णादि सहता रहता है, 2 तरह के जीव हैं, उसमें आता ना ये बात। वर्णादि सहित वर्णादि रहत, ऐसे 2 प्रकार के आया था उसमें। तो मैंने कहा ये तो आपने बालबुद्ध पाठमाला भाग 1 में मैंने कहा हाँ मेरा यही मानना है कि फर्स्ट डे से, वो तो 3रे पाठ में इसलिए, 4थे पाठ में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकरों के नाम और चत्तारी मंगलम, ये 3 चीजों को उल्लंघन नहीं करना चाहता था। सुनो, नहीं तो पहले पाठ में रखता कैलाश चंद जी। मतलब समझे मेरी दृष्टि में कितना महत्व है उसका, भेद विज्ञान की बात का,
क्योंकि पहले में तो नमोकार मंत्र रखना ही था, दूसरे में फिर वो चत्तारी मंगलम रखना था, तो तीर्थंकरों के नाम रखने थे। तो इनके बाद जो तात्विक बात शुरू हुई तो वहीं से मुझे समझाना था, क्योंकि मेरी ये पक्की धारणा थी, मैंने पढ़ा भी था सब बातें और मैं पढ़ाते देखता भी था कि उन बच्चों को ऐसा वेद ही समझ में नहीं आता। वो हाथी वगैरह तो सब जीव ही हो गए हैं। इसलिए हम कहते तुम्हें कोई जीव आंख से दिखते हैं कि नहीं? कि हाँ बहुत जीव दिखते हैं, ये सब जीव ही है ना, और आंख से हमें दिखते हैं। उनके दिमाग में वो घुस गया ना कि ये सब जीव हैं, हाथी घोड़ा, यही पढ़े थे हमने कि जीव किन्हें कहते हैं? जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुख दुख का, है ना। पहले यही परिभाषा लिखी थी जीव की, हमने जो बालबोध पाठमालाएं पढ़ी थी, 2-3 चलती थी, एक दयाचंद गोयली की और एक जबलपुर वाले पंडित मोहनलाल जी ने बनाई थी बाद में। तो वो सब चलती थी, हमने तो गोयली की पढ़ी थी, उसके बाद में पढ़ाई वो आ गई थी। तो इसमें बताया ही नहीं जाता, ये सबको ही जीव समझते हैं बस, ये जीव है और ये किताब अजीब है। मतलब जो प्योर अजीब अजीब और बाकी जीव और अजीब के मिक्सचर को जीव, ऐसा ही वो भेद विज्ञान सब बच्चों को था। अब बच्चों को नहीं था, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये था कि विद्वानों तक भी यही बात थी, मुनिराज भी हो जाते थे और वे भी बस उसी बात में रहते थे कि ये सब जीव और ये सब अजीब। हमें वो भेद विज्ञान कराया। अब वो चरुणानी योग वाले, बहुत अच्छा एक दोहा है उसमें कि जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। हम दया पालन करना चाहते हैं, लेकिन हम जीवों के नहीं पहचानेंगे तो हम दया कैसे करेंगे? तो आलू में अनंत जीव हैं, ये बताना इसलिए जरूरी है कि हम उनमें जीव ही नहीं मानेंगे तो उनको फिर दया का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी चीज का। ये पेड़ पौधे में जीव मानेंगे तो उनके साथ भी सद्व्यवहार होना चाहिए। पुराने जमाने में ये ब्रुश मरुश नहीं चलते थे, तो नीम की दातुन से सब दातुन करते थे। तो तुम्हें तोड़ना हो तो इतनी टहनी तोड़ लो, लेकिन तुम उसको जाओ और एकदम लेके डंडे से इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ के फेंक दिया, माने अपने उपयोग की चीज तुम उसमें से ग्रहण कर लो और उसे कम से कम तकलीफ हो। तकलीफ नहीं हो तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि टहनी तोड़ोगे तो भी तकलीफ तो होगी, है ना। लेकिन हमें तो ये संस्कार डालना था, तो उनको चरुणानी योग की मुख्यता उसमें ये बताना बहुत जरूरी था कि ये सब जीव हैं, क्योंकि इन्हीं जीवों की, क्योंकि अकेले जीव तो सिद्ध ही भगवान है बस, जो शरीर से रहित जीव हैं। अब उन्हें बता के क्या करें? अब सिद्ध भगवान की दया पालें। माने वो दया धर्म वाला जो धर्म था, उसके लिए शरीर वाले जीव ही जीव थे, समझे ना। देखो जल में जीव है ना, क्यों? हाँ साहब बिल्कुल जीव हैं। अभी अभिनंदन जी आए थे, उनने एक फिल्म दिखाई थी, तो पानी में से एक बूंद में इतने जीव थे कि चलते फिरते हमने देखे अपनी आंखों से, सांप बिच्छू जैसे। कहते हैं ना लोग, क्या समझे हम क्या पूछ रहे हैं कि जल में जीव है क्या नहीं? वो तो जल में जो तृष जीव हैं उनकी बात कर है, सवाल में आए ना। और हम बे सारे जीव छान दो, वो एक तृष जीव उसमें नहीं रहे, फिर भी जल में जीव है क्या नहीं? हम ये बताना चाहते हैं कि अकेले उन जीवों की दया नहीं करनी है,
वो जल वाले जीव की भी हमें दया करनी है, समझ में आई ना। और अभी उसके बिना तो काम चलता नहीं। तो वो कहते हैं तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार 2 गिलास पानी पी लो और 2 लोटे से नहा भी लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनाप शनाप पानी का दुरुपयोग करना, बरसाना, ये करना, ये तो अच्छा नहीं है ना। माने वो जल जीव का मतलब समझ में आया ना। ऐसी अग्नि, ऐसी वायु, वायु में जो जीव हैं वे तरह से अलग हैं और वायु का एक स्वयं जीव है। ऐसे ही वनस्पति, वे जो अनंत जीव हैं आलू में, वे वो वनस्पति कायक हैं और जो त्रिशकायक एक उनके पेड़ों के सहारे रहते हैं वो अलग चीज है। तो हमने इतनी बारीकी से जीवों का ज्ञान कराया तो अपने वो दया वाले धर्म की दृष्टि से कराया। अब इसके आगे सुनना, कब तक नहीं बताना ये कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भला बुरा नहीं कर सकता, मार जला नहीं सकता। क्यों? कि जब बताएंगे तब फिर वो दया नहीं रहेगी उसके जीवन में। क्यों? नहीं बताना, बस खत्म। तो वो बात खत्म ही हो गई। जब कुंद कुंद ये लिखेंगे प्रवचन सार में कि ये करुणा भाव जो तू दया की बात करता है ये मिथ्यात्व का लक्षण है। क्यों? किससे कैसे स्वीकृत होगी? अभी मैं आपसे कहता हूं, जिस जगत में आप रहते हैं उस जगत का आपको अभी अंदाजा नहीं है। अभी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जाओ, वो जितने भी धर्मात्मा से बड़े बड़े धर्मात्मा हैं उनसे ये बात कह के देखो, वे कहेंगे आप मिथ्या दृष्टि हैं। कि क्यों मिथ्या दृष्टि हैं? क्यों? क्योंकि आप में करुणा भाव है और उसे आप अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते हैं, धर्म मानते हैं, इसलिए आप मिथ्या दृष्टि हैं। फिर देखो, सारे देश में से मोक्षों को छोड़ दो, एक वोट ला सकते हो आप, एक आदमी से कहला सकते हो। ये कैलाश जी बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत सबकी बात करता है। कान्जी स्वामी एक ऐसा अनंत पुरुषार्थ वाला जीव था कि इतना सब वे भी जानते थे, लेकिन फिर भी कहने की हिम्मत करी। कहने की हिम्मत करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कुंद कुंद का सहारा है ना। कुंद कुंद की मूल गाथा है, उसका अर्थ भी कोई नहीं बदल सकता। बदलने वालों ने बदल दिया। क्या किया मालूम? कोई बोलेगा ना करुणा भावो ही, तो करुणा भाव ये शब्द है, इसकी संधि विच्छेद करो तो करुणा और भाव तो है ही, सीधे संधि की जरूरत ही नहीं है। करुणा प्लस अभाव ऐसा भी हो सकता है ना। आप जानते हो ना दीर्घ संधि, छोटा बड़ा हो तो मिलके बड़ा होता है, 2 बढ़िया हो तो मिलके बड़ा होता है, एक छोटा बड़ा हो। तो करुणा क्या है, समझे ना? तो उसमें क्या पूरा शब्द क्या है? करुणा भाव। तो वो करुणा में से आ भी निकाल सकते हैं। करुणा का करुणा बना रहेगा और करुणा अभाव, क्योंकि करुणा का अभाव भी ही मिथ्यात्व का चिन्ह है। अब बिल्कुल उल्टा अर्थ कर लिया ना उनने तो। और आप कुछ नहीं कर सकते हो, इतनी व्याकरण तो आपको जानते हैं सबके भी। देखो बिल्कुल है, इसका अर्थ ये हो सकता है। अब आप अकेले खड़े रह गए, कुंद कुंद ने साथ छोड़ दिया। समझ में है ना मेरी बात? मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसको अपने अज्ञान की सुरक्षा करना हो
उसके पास बहुत साधन है, अनंत काल तक संसार में वैसे ही थोड़ी रहा। 9वें गिरिवेग तक घूम आया, फिर लौट के वहीं का वहीं आ गया, तो वैसे ही थोड़ी हो गया। अब इस पर झगड़ा होगा तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, एक वोट भी नहीं मिलेगा। और कई सिद्ध भी हो जाएगा, नहीं कुंज ने लिखा, तो अमृत चंद्राचार्य ने खोल के लिखा होगा ना नीचे, तो सब वेद भी आचार्य थे, फिर अभी और अपने पास सारे हैं, तो वे कहें वो ये अपेक्षा थी, वो अपेक्षा थी, जैसा था वो सबके लिए बताने की बात नहीं है, तो विद्वानों की समझने की बात है, संतों की बात है, मुनियों की बात है, इसलिए समझ पूर्वक तो चलना ही चाहिए। गुरुदेव श्री क्या जवाब देते थे इसका कि भूमिका अनुसार करुणा का भाव आए बिना रहता ही नहीं है, इसलिए लोग करुणा करना छोड़ देंगे, ये भय का कोई कारण नहीं है। उसकी वजह से वो हम तत्व ज्ञान नहीं समझें, ये कैसे होगा। अब देखिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये कब समझाएं? छोटे बच्चों को समझाना चाहिए ना, अभी बताया था ना मैंने, फिर बड़े हो जाएंगे फिर तो सुनेंगे नहीं हमें, फिर तो बहस करेंगे, गला पकड़ेंगे। और आजकल तो थोड़े पढ़ लिख जाते हैं ना, पढ़ लिख जाने की सबसे पहली निशानी है कि माँ बाप को मूर्ख समझने लगना, बिना पढ़े समझने लगना। ये बात सही हो सकती है कि जो उनने पढ़ाई पढ़ी है और माँ बाप ने वो नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, तो उसमें वो उन्हें मूर्ख थोड़ी कहते, अज्ञान कहते हैं, नहीं जानते होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्षयोपम ज्ञान में। क्षयोपम ज्ञान में एक ही बात का विषय का विशेषज्ञ तो होता है, लेकिन वे तो निर्णय करने में भी उसको अयोग्य समझने लगते हैं। क्या कि वस्तु के स्वरूप के निर्णय करने में भी अयोग्य समझने लगते हैं। तो किसी ने, मैंने पढ़ा था कि ऐसी शिक्षा को मैं शिक्षा नहीं कहता हूँ कि जिसकी शिक्षा लेने से बेटे बाप को क्या क्या समझने लगते हैं, कपटी कपटी क्या है इसमें? कोई छंद है, दुआ मुआ उर्दू का है। बहुत जोर से भाई स्पीकर में बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आप लोगों ने सबने सुन लिया? हैं? हैं? हाँ हाँ, बताओ जल्दी, सुनो सुनो। हाँ हाँ, देखो सुन, ध्यान से सुनना, जब भी लिखना हो लिख लेना, काम आएगी। हाँ, मैं उन किताबों को काबिले जब्ती समझता हूँ, जब्त करने के योग्य समझता हूँ, जिन्हें पढ़कर बेटे अपने बाप को कपटी समझते हैं। समझ लो, मैं उन पुस्तकों को काबिले जब्ती समझता हूँ, उन्हें जब्त कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जो जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। खपती माने मूर्ख का ज्ञानी समझते हैं। ऐसा मैंने कहीं सुना था, आप समझे ना, तब मुझे ध्यान में रह गया। यदि हम कोई बातें नहीं जानते होंगे, हम टेलीफोन खोलना भी नहीं जानते, हमको अपने पोतों से पूछना पड़ता है कि व्हाट्सएप क्या होता है, कैसा आता है, कैसे होता है। आज तक हमको फोन लाके दे दिया, वो बढ़िया बढ़िया वाला फोन जो होता है, इसमें सब आता है, अपने से कुछ नहीं होता। अपन तो अकेला फोन करने का काम क्या लेने का, करने का भी कितने, जो 10-20 फोन उसमें नाम से लिखे हैं ना, बस उनको ही अपन कर, बाकी झंझट अपन नहीं। और अपने पास, आप क्या समझते हैं, आप लोगों के पास एक के पास 100 फोन नंबर होंगे, अपने पास 2, 5, 10 से ज़्यादा नहीं है। आपके किसी के नहीं है, आपके माँ बाप के किसी के नहीं है। बहुत अभी तो 2-4 दिन तक तो पहले शांति तक का नहीं था, आप समझ गए ना। मैं ज़्यादा झंझट नहीं पालता। अब तो अपन तो महामूर्ख हो गए ना, हैं, जो उस फोन की कला में इतने चतुर हो गए कि 24 घंटा अपना उसी में बर्बाद करते रहते हैं।
तो ये मैं मालूम क्या बात कर रहा हूं आपसे कि ये भेद विज्ञान की बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, ये सब बात कौन सी उम्र में सिखाना। क्या कह रहा हूं मैं बता, कि जब तक वे आपको खपती नहीं समझते हैं तब तक सिखा देना है, पहले दूसरे तीसरे भाग में सिखा देना। आप समझे, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में सिखा देना। क्या संजय, इसे घबराना नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे कि साहब ये नहीं, ये तो बाद में विद्वानों की बात है। अरे विद्वानों की, हमें विद्वानों को नहीं समझाना है, क्योंकि विद्वान तो माथा खाते हैं, कुछ समझने थोड़ी वाले हैं हमसे। फिर तो कौन छोटा कौन सा बड़ा है, हम तो इन छोटे बच्चों को ही समझाएं। यहाँ गुरुदेव विराजे थे, 20 दिन आकर के यहाँ रहे थे अपने जयपुर में सन 71 में। तो उस सभा में गुरुदेव के सामने मैंने खड़ा होकर कहा था, कुछ श्रोता अभी भी कैलाश चंद जी, शांतिलाल जी उस वक्त होंगे उस सभा में भी, कि मैंने कहा था गुरुदेव श्री बुजुर्गों को तो आपने संभाल लिया, नई उम्र वालों को जो युवक हैं वो बाबू भाई ने संभाल लिया। अब मैं तो बच्चों में काम करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले बालबोध पाठमालाएं भीतरा और पाठशालाएं खोली, ये पढ़ाया इन बच्चों से। तो मैंने क्या तर्क दिया था कि यदि मैं बुजुर्गों को पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज मरे और कल तीसरा दिन होने वाला है। जब मैं दोबारा इस गांव में आऊंगा तो आधे तो मिलेंगे ही नहीं, और आधे मिलेंगे तो वे इस हालत में होंगे कि जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने जाऊंगा तो एक घर वाले कहेंगे, सुनो सुनो पंडित जी आए हैं, तो क्या उनको पढ़ा के क्या करूं, कोई फायदा नहीं है। जवानों का भी ये बच्चों को पढ़ाऊंगा और 10-20 साल बाद जाऊंगा तो हर ऑफिस में मेरा बच्चा बैठा मिलेगा मुझे। सचमुच ऐसा हुआ। अब जहां जाते हैं, जिस संस्था में, जिस गांव में, हिंदुस्तान में, देश में, विदेश में, तो विद्यार्थी मिल जाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं, जहां वहां भी मिल जाते हैं। मैं अभी ये कहा करता था अमेरिका वालों से कि एक गुजराती और एक पंजाबी वहां जाओ, वो है ना अंतिम क्षेत्र जहाँ 24 घंटा रात होती है, 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो वहां पर भी एक पंजाबी और एक गुजराती बैठा मिल जाएगा। मैंने इतने सारी विश्व में ये फैल गए, गुजराती भी फैल गए और पंजाबी भी फैल गए। क्यों फैल गए, कारण नहीं बताऊंगा, जैसे गुजराती नाराज हो जाएंगे, पंजाबी तो यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि ये भुक्कड़ एरिया थे, समुद्र के किनारे थे, खारा पानी था, कुछ था नहीं, धंधा बंदा, इसलिए भाग के चले गए देश प्रदेश में। पंजाबियों की भी यही हालत थी, कोई नहीं भागता, खाता पीता समझ में आए ना, सारे विश्व में फैले हैं। अभी ऐसा विद्यार्थियों का है। हम यहाँ गए थे शांति जी, आपके कोल्हापुर से, और कौन सा गांव है कर्नाटक का, बेलगांव वो बस 2 घंटे का रास्ता है। हम भाई कार जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक मंदिर दिखा अच्छा, तो पूछा तो कि दिगंबर जैन मंदिर है, तो हम के दर्शन करके चलेंगे। हम वहाँ दर्शन करने गए। दर्शन करने गए तो वहाँ पर संस्था थी, क्या नाम था वो उसका, है बीच में है और कोई बाड़ी है, तो उसमें संस्था थी। तो हमने मंदिर के दर्शन किए, तो वहाँ भी सब लोग इकट्ठे हो गए कि साहब हमें कुछ समझाओ, ये करो। तो एक हमारा विद्यार्थी है कि साहब मैं आपका विद्यार्थी हूँ, हमारा विद्यार्थी यहाँ 2 साल पढ़ा था, फिर मैं आ गया था, फिर मैंने पढ़ा, वो वहाँ काम कर रहा था, जिसका हम जगह नहीं जानते थे, नाम नहीं जानते थे। बागबाड़ी है क्या है, स्तव निधि, समझ गए ना। अभी भी मुझे नाम याद नहीं रहता है। वहां भी एक विद्यार्थी मुझे बैठा मिला। अभी ये 700-800 हुए हैं, तब तो ये हालत है, और जब ये ज्यादा और हो जाएंगे तब क्या होगा कैलाश जी, तब हम मिलने के लिए किसी के पास जाने ही लायक नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे ही नहीं।
लेकिन फैल जाएंगे ये सबके सब जगह। तो इन सबको ये बात सिखानी कि नहीं सिखानी, इनमें कूट कूट के भरनी कि नहीं भरनी। तुमको 2 दिन का मौका मिले बेटा तो ये सब सिखा देना। कौन क्या सी चीज है कि हाथी का शरीर जीव है जीव है, और हाथी का आत्मा जीव है। कि एक देव दूसरे देव का करता वर्ता नहीं है। तुम्हें निमित्त ही चाहिए तो 4 निमित्त खड़े ना, 90% के 99% काम तो यही निपटा देते हैं। कौन? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। वर्णमन में निमित्त काल द्रव्य। मैंने ऐसे छोटे से बड़ा किया तो तू क्या उपादान तो है नहीं। ये 25 साल का तूने अपने बेटे को पाल पोस के किया, तो कितने दिन में किया? कि 25 साल में। कि 25 साल में तो वो अपने आप ही हो जाता। तूने क्या किया? कि मैं निमित्त तो हूं, कि निमित्त काल द्रव्य है। तू कौन होता है? समझिए ना। माने हम इस महासत्य को पुराने लोग स्वीकार नहीं करेंगे, साधु संत तो मानेंगे नहीं, विद्वान भी नहीं मानेंगे, उनमें माथा खराब नहीं करना ज्यादा। ये तो अपने बुजुर्ग हैं तो यथायोग विनय करके शांति से निपटाना, झगड़ा नहीं करना किसी से। क्या बुजुर्गी का उनको सम्मान रखना पूरा। और ये बच्चों को ये ज्ञान देना, जब तक वे माँ बाप की सुनते हैं मानते हैं। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी अध्यापकों की बहुत मानते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना, विद्यार्थियों से इंटरव्यू लेना, बेटा तुम क्या बनोगे? मास्टर। क्यों? उन्हें दुनिया में सबसे बड़ा आदमी मास्टर दिखता है, क्योंकि बेचारे सब नीचे बैठते हैं, मास्टर कुर्सी पर बैठता है, सबको डंडा लेता है, हाथ पड़ता है। तो उन्हें सबसे ज्यादा बड़ा आदमी वही दिखता है, तो उनके उद्देश्य में यही रहता है मास्टर बनूंगा। फिर जो वो बढ़ता जाएगा तो मास्टर से हट के डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर, क्या क्या हो जाएगा। फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तुम्हारी कोई सुनने वाला वो नहीं है। वो कराया था ना अपने को ये कौन IAS। मैं बहुत सोचता हूं, मुझे कल ही बोलने का भाव आया था लेकिन मैं नहीं बोला, आज बोल देता हूं। तुम लोग तुम्हें बता रहे थे ना IAS बनने का उपाय, फिर बाद में तुम लोग मुझे बुझाते डॉक्टर साहब चले जाए हैं तो मैं बताऊं। तो मैंने सुना घंटों घंटे आप लोगों के पास बैठे भी बताए भी होंगे। अब मेरी बात भी सुन लो। मैं ये कहता हूं कि तुम यदि पंडित बन गए और फिर IAS बन गए, आजीविका के लिए कुछ तो करोगे ही ना। इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मास्टर बनोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, दुकानदारी करोगे, धंधा पानी करोगे, कोई ना कोई आजीविका तो करना ही है ना। एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। तो सबसे ज्यादा खराबी क्या होगी कि तुम IAS बन जाओगे। क्यों? कि फिर तुम मंदिर जाने में भी तुम्हें शर्म आएगी, तुम किसी सभा में प्रवचन नहीं करोगे, तुम जाओगे तो किसी पाठशाला में रोजाना पाठशाला बच्चों को पढ़ाएं तो तुम नहीं पढ़ाओगे, किसी से मिलोगे नहीं, क्योंकि उनको तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जनता से संपर्क नहीं करना। जिस जनता तुम्हें आगे काम बताएंगे तो उन्हीं के काम निपटाने रह जाओगे। खाना पीना सब भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने एक आदमी से पूछा था, अभी नाम नहीं बताता हूं, कि तुम वहां छात्रावास में पढ़ते थे तो तुम तो ठीक हो, अब तुम्हारे साथ जितने पढ़ते थे वे सब कोई कलेक्टर हो गए, कोई डॉक्टर हो गए, कोई हो गए, तो तुम्हें मिलते तो होंगे। मैंने कहा ये बताओ छात्रावास में रहने से क्या फायदा होगा? एक एक किताब पढ़ी थी, भूल भाल गए। अच्छा, लेकिन सदाचार तो आ जाता है, मंदिर जाना सीख जाते हैं, आलू जमीकन छोड़ देते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, इतनी तो आ जाती ना, जरा समझना। मैंने कहा फिर वो सब रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, आपके मैं जानना चाहता हूं, वे आपके साथी, एक दफे आप सबसे मिलके आओ, जो जो संस्कार आपने दिए थे
वे उन सब में हैं कि नहीं है। तो ईमानदारी से बता दें। अरे हम तो ईमानदारी से ही पूछ रहे हैं। तो शांति जी आपको नाम भी बता दूंगा। उनने कहा एक में भी एक बात नहीं रही, सब आलू जमी कंद खाने लग गए, सब रात्रि भोजन करने लग गए, सब जो भी संस्कार वहां डाले थे। तो ये धोखे में भी मत रहना, अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों को। जैसे जैसे जो बड़ी पोस्टों पे चले जाएंगे वो कुछ नहीं रहेगा उनके पास जो भी आप सिखाया है। उनमें तो अपनी शक्ति खर्च करना बिल्कुल बेवकूफी है, समझे। मैंने भी खोला था छात्रावास यहाँ, 2 साल चलाया, मैं बंद कर दिया। क्या किसी में कुछ नहीं रहेगा। और हमारे जो विद्यार्थी बैठे हैं इनमें 90% तो रहेगा, 10% की मैं बात नहीं कहता हूं। उनमें कुछ शुद्ध सात्विक जीवन रहेगा निश्चित रूप से। खान पान, कहीं रहेंगे तो बोलेंगे भी, प्रवचन भी करेंगे, जहां जैसा मौका लगेगा। आप समझिए ना, पाठशाला भी पढ़ा सकते हैं, जैसी जिसकी क्षमता योग्यता होगी वो सब काम करेंगे। सबका एक एक का ठेका तो नहीं ले सकते हैं अपन, लेकिन अधिकांश तो अपने है ना ये पोजीशन। नहीं तो समाज की भी सेवा करेंगे, समाज का संगठित करना, समाज के लोगों के इकट्ठे करना, बात करना, ये पहुंचाना। ये सब मंदिर कैसे चलेंगे? ये मंदिर को भी देखेंगे। कलेक्टर साहब किसी मंदिर को नहीं संभालेंगे, संभालेंगे क्या बोलो? अभी मैं किसी के IAS का सम्मान कर रहे हो और ये कहूंगा तो कैसा लगेगा उसे? मेरे तो ऐसे ही भाव आते हैं, क्या करूं? ये समझ लो कि तुम्हारे पक्ष में मैं बहुत पक्षपाती हूं। ऐसा ही नहीं है, तुम्हें क्वालिटी है, इसलिए कोई मुफ्त की मक्खन नहीं लगाता मैं किसी को। मैं जानता भी नहीं हूं तुमको किसी को भी। इतने तुम बैठे हो ना, इनमें 2-4 के नाम जानता हूं तो जानता हूं, नहीं तो नहीं जानता। मैं किसी के भी नाम नहीं जानता। ये अच्युत कांत है ना, मेरे पास रहने लग गया है। ये शास्त्री हो गया था और जब तक मैंने रखा तब तक इसका नाम नहीं जानता था। जब रख लिया तब बाद में नाम पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो एक लड़का वो गोरा गोरा सा उसे रख, बस कर। उससे ही नहीं करता हूं मैं। और जब ऐसा पाला पड़ जाता है कि लोग पीछे आ जाते हैं, मेरा घंटों बर्बाद करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो मैं क्या करता हूं? बस अवग्रह ही करता हूं, यहाँ पर नहीं जाता। क्या मुझे कुछ याद नहीं रहता उसका। वो समझता मैं घंटे भर तक डॉक्टर साहब को सुना दी, और डॉक्टर साहब की बुद्धि तो इतनी तेज है, इतनी समय सार की गाथाएं याद हैं तो सब याद होगा। मुझे तो 1 मिनट बाद भी कुछ याद नहीं रहता। क्यों? कि मैं अवग्रह से आगे बढ़ते ही नहीं। यह जानते किसे कहते हैं? यह की परिभाषा क्या है? बोलो, खड़े हो जल्दी। हैं? अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में उसे विशेष जानने की इच्छा, उसका नाम है ईहा। होता ना? बैठो। तो मैं उसे फिर वो क्या कह रहा है ये जानने की कोशिश ही नहीं करता हूं। तो अवग्रह तो याद कब रहेगा? जब अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तक पहुंचेगी बात, तो याद रहती है। तो मैं धारणा करता ही नहीं। कभी कभी मुझे विकल्प आता है कि तुम्हारा वो परिचय सम्मेलन होता है, एक दो आते वक्त तो एक जाते वक्त, 5 साल में जाते वक्त होता है ना। तो मैं कभी कभी इस भाव से आगे बैठना चाहता हूं कि मैं कुछ नाम परिचित हो जाऊंगा, कुछ लोगों के नाम से परिचित हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं सच्ची दुर्भाग्य की बात कि वहां भी मैं एक भी नाम से परिचित नहीं होता हूं, क्योंकि मेरी जो आदत पड़ी है वो अवग्रह से आगे बढ़ती ही नहीं। कुछ नहीं जानता, मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे जाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ याद रहने वाला नहीं है। और इतना कहता है कि शायद इसे कहीं देखा है, इसे कहीं देखा है।
रेल में मिल जाओ, कहीं मिल जाओ, तो ऐसे कहीं देखा है बस, ऐसा थोड़ी सी याद रहती है। अब अच्छा है बुरा है तुम्हें इसका आदर्श मानना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यदि तुम्हें नहीं पहचान पाऊँ तो तुम बुरा मत मानना। क्यों कि वो मेरी कोई तुम्हारे प्रति विशेष उपेक्षा नहीं है, बल्कि मेरे नेचर में ही ये बात है, और इसलिए मुझे ये प्रयोजनभूत बातें ज़्यादा याद रहती हैं जो मैं समझता हूँ। तो मैं अभी अब क्या कह रहा हूँ, अपनी बात कहाँ से शुरू हुई थी? ये जो 4 निमित्त वाले द्रव्य हैं, कौन? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इससे हमारा क्या काम होता है? उपादान और निमित्त की शर्त पूरी हो जाती है। तो ये जो जबरदस्ती के निमित्त बनना चाहते हैं, इनके कर्तृत्व का अभिमान खंडित करने के लिए हमारे पास साधन है, और कुछ काम के नहीं है, हैं? अब बाकी 2 द्रव्य रह गए, जीव और पुद्गल, है ना? अजीब नहीं, क्योंकि अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है। वो तो 5 द्रव्यों को वे जीव नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए अजीब कहते हैं। द्रव्य तो ये ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे है ना द्रव्य। तो वो अब अजीब और पुद्गल रह गया। इसलिए तो कहते हैं कि देह भिन्न आत्मा, देह माने पुद्गल जो हमें दिखाई दे रही है, और अपना आत्मा, इन्हीं के अंदर तो भेद विज्ञान करना है। तो वो सारे जीवों का भी जो मैंने आपको बताया कि अभी दया भी बहुत अपना जीवन में है ही, जैनियों के जीवन में, और फिर मुनियों की ये समिति पूर्वक सब है। और दया का मैं ऐसा जीवन में होने का निषेध नहीं करता, समझना। वो तो भूमिका के अनुसार होता ही है, होना ही चाहिए। वो दोष नहीं है, बल्कि आवश्यक परिणति है जो होती है, उसमें करने जैसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि जब हम एक दूसरे देव को मार ही जला नहीं सकते, तब करुणा क्या रह सकती? करुणा का क्या मतलब है? फिर दया का क्या मतलब है? बोलो। चलो अपन अरहंत सिद्ध पे दया करते हैं, क्या दया करें उन पर कि भगवान बेचारे बैठे हैं जंगल में, और महीनों से उनकी पूजा नहीं भई है, तो अपने एक दिन पूजा करके उनका रुक जाते हैं। जंगल में है ना बहुत भगवान, अपने तीर्थ उजड़ गए हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं है, है ना। तो बहुत से लोग कहते हैं, पंडित जी यदि मैं पूजा नहीं करूं तो भगवान बिना पूजा के बैठे रहें। ऐसे हम वाले बहुत लोग हैं जगह जगह। तो मैं कहता हूं कि क्या हो जाएगा यदि वो बिना पूजा के बैठे रहेंगे? तो भगवान थोड़े 19 से हो जाएंगे। भगवान का होना तो उनकी रोजाना पूजा होना जरूरी है। क्यों? कहाँ से लगा लिया? ये तो तुम मंदिर बनाते हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेवारी है ना कि उसका तुम पूरा लाभ लो। तो पूजा करना की प्रतिज्ञा लो, इसलिए नहीं कि भगवान बिना पूजा के रह जाएंगे, इसलिए कि पूजन का कोई जो लाभ है तुम्हारे जीवन में, कोई एक चीज रहे कि निरंतर तुम धर्म के संपर्क में रहो। ये 24 घंटे में से निकल के घंटा 8 घंटा तो इस भाव में बीते, इसके लिए है। वो भगवान को कोई पूजा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं भगवान पे कृपा करके कभी पूजा नहीं करना। अपने कल्याण के लिए भाव आए तो जरूर करना, माने अपने उनको भक्ति का भाव सहज ही आ सकता है ना, ये कोई जरूरत नहीं है। तो इस दृष्टि से इस सहज भाव जो है, समय तो हो गया है, इनमें कोई बताने को ज्यादा है नहीं। अरे बालू पाठमाला भाग 1 में पढ़ा है, क्यों है ना, अपन ने पढ़े ना भी ऐसे ही है ना। इसलिए एक दफा छंद और पढ़ लो, फिर देखें बताने लायक कुछ होगा तो मैं इसे पढ़ के आऊंगा अच्छी तरीके से, फिर तुमको बता दूंगा कल, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर
अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे तो करेंगे, इसी तरह आगे की गाथा चलाएंगे।